हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे छोटे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है। ये देखिए हम लोग गोमती नदी के किनारे आए हैं और हमारे कैमरामैन आलोक जी हैं उधर खड़े हुए। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब से छोटे वाले चैनल में। देखिए हम लोग गोमती नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पहले इसका हिस्ट्री जानेंगे हम लोग, कहाँ से हुई है, इसकी कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कहाँ कहाँ से होते हुई जाती है। तो देखिए गोमती नदी हमारी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बहने वाली एक नदी है जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। उपनदी समझते हैं ना, उपनदी मतलब एक शाखा। जैसे हमारी गंगा नदी है तो गंगा नदी के बहुत उपनदियाँ हैं। जैसे कि इसी को मान ले एग्जांपल देट हम लोगों की जैसे गोमती नदी है, गोमती नदी उसी की उपनदी मानी जाती है। जैसे एक ब्रांच है गंगा नदी की जो कि एक भारत देश की एक मतलब एक सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हमारी गंगा नदी, उसी की उपनदी इसे बोला जाता है। आज हम लोग इसी के नदी किनारे आए हैं, गोमती नदी इसे बोलते हैं। ये जो गंगा नदी की एक प्रमुख गोमती नदी एक हिंदू पवित्र नदी मानते हैं। ये भागवत पुराण के अनुसार ये 5 दिव्य नदियों में से एक है। समझ रहे हैं, जो भागवत था उसमें पुराण में बताया गया है कि ये पांच दिव्य नदियों में से एक है। गोमती राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा गांव के समीप स्थित गोमत तल में आरंभ होती है और 960 किमी और 600 मील में 600 मील का मार्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिले के सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। विलय में मतलब गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, विलय मतलब वहाँ पे वो फिर से गंगा जी में मतलब वहाँ से उद्गम होता है आपके पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम से। तो ये जाके वहाँ पे गाजीपुर है, गाजीपुर के समीप सैदपुर में यह गंगा जी में विलय हो जाती है, मतलब मिल जाती है। फिर वहाँ से गंगा जी फिर आगे बढ़ जाती है, फिर वो बंगाल के खाड़ियों में गिरते हुए मिल जाती है। ये देखिए, ये मतलब देश अगर पूछा जाए आप लोगों से तो देश में भारत बता सकते हैं और राज्य ये आप मतलब मुख्य तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली है। स्थान पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश। इसका आपको हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कितना कोऑर्डिनेट है इसका। उसका विवरण जानते हैं क्या होता है। गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की तहसील कली नगर के ग्राम फुलहर के उत्तम पश्चिम में फुलहर झील गोमती ताल से हुआ है। इस नदी का बहाव प्रदेश में 900 किमी तक तय है। यह एक वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान गंगा में मिल जाती है। कैथी मतलब वही सैदपुर जो आप लोगों को गाइस बताया था, वही है कैथी में। देखिए यहाँ पे थोड़ा आइए हमारे आलोक जी थोड़ा और पास। वैसे तो देखिए जून जुलाई वाले महीने में काफ़ी बढ़ जाती है नदी, बट इस समय देखिए स्थिर रूप से इसका पानी बह रहा है। हो सके तो आपको जूम करके हमारे आलोक जी दिखाएं। और आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदू ग्रंथ के श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। मतलब हमारे जो पुराने लोग थे जैसे संत साधु संत ये लोग बताते हैं कि ये मतलब हमारी जो है गोमती नदी ये मतलब मोक्ष को प्राप्त करने में ये सहायक है। नदी की लंबाई बता दें, नदी की लंबाई गोमती नदी की लंबाई उद्गम से लेकर गंगा नदी में समावेश तक होने से 960 किलोमीटर है। अब देखिए इसकी जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, गंगा नदी की उपनदी कही जाती है। देखिए इसकी भी उपनदियाँ हैं, उस उपनदियाँ में से इसको बता रहे हैं इसकी सहायक नदियाँ। जैसे उपनदी को सहायक नदी भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए इसकी करीबन 2 4 5 हैं इसके भी। इसमें पहले आता है सई, फिर कठिना, फिर सरायन, फिर छोहा, फिर सुखेता। देखिए लास्ट कड़ी है, थोड़ा इंग्लिश आप लोग भी जान लीजिए। देखिए लास्ट में संदर्भ दिया उत्तर प्रदेश इन स्टैटिक्स कृपा शंकर एपची पब्लिश। ये छोड़िए आप लोगों का जानकारी से। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार भाइयों सारे। एक नंबर बनाया ना भाई।